नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे इंडसइंड बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। देखो, जिसको भी इंडसइंड बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जो अकाउंट ओपनिंग का पहले प्रोसेस था, अब वो चेंज हो गया। अब यहाँ पर नया प्रोसेस आ गया है। तो हमारी टीम ने कंप्लीटली एक नया प्रोसेस यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। किसी का अप्लाई किया था, उसका अकाउंट भी खुल गया है। कंप्लीटली एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। पूरा का पूरा नया प्रोसेस यहाँ पर आपके सामने शेयर करेंगे। हाँ, एक चीज और देखो, इंडसइंड बैंक का ना कई बार लोग अकाउंट खुलवाते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उनका अकाउंट नहीं खुलता, इनिशियल फंडिंग करते हैं, पैसे फंस जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने बता रखा है कि कैसे इनिशियल फंडिंग करने ताकि आपके पैसे यहाँ पर ना फंसे। तो चलो जल्दी से अकाउंट ओपनिंग का पूरा नया प्रोसेस देखते हैं। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें इंडसइंड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालने को बोला गया है। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे तो नीचे आपका अकाउंट नंबर भी आपका मोबाइल नंबर बन जाएगा, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। बस फर्क यहाँ पर ये होगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर 91 से स्टार्ट होता है, जो आपका अकाउंट नंबर होगा वो यहाँ पर 15 से स्टार्ट होगा। बाकी जो भी आपका मोबाइल नंबर है वही यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे नीचे अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे चेकबॉक्स को टिक करना है। जैसे ही आप चेकबॉक्स को टिक करके कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पर आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा। तो सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर डालने के बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप अपना आधार पैन नंबर डालोगे उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको चेकबॉक्स को टिक करना है। जैसे ही आप चेकबॉक्स को टिक करोगे उसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन है सेंड वेरिफिकेशन का। तो सिंपली यहाँ पर आपको उस पर क्लिक करना है। सेंड वेरिफिकेशन पर करने के बाद अब यहाँ पर आपके आधार रजिस्टर मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। तो सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको नीचे चेकबॉक्स को टिक करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास ना 4 ऑप्शंस आएंगे। देखो, इन चारों ऑप्शंस को जैसे ही कंप्लीट कर दोगे तो यहाँ पर आपका इंडसइंड के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुल जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर है पर्सनल डिटेल का। तो सिंपली यहाँ पर सबसे पहले आपको आपकी ईमेल आईडी डालने के लिए बोला गया है। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी हो उसे यहाँ पर एंटर कर देना। ईमेल आईडी डालने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। अगर शादीशुदा हो तो मैरिड सिलेक्ट कर लेना, अगर सिंगल हो तो यहाँ पर सिंगल सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मदर्स नेम, तो जो भी आपकी माता जी का नाम है उसे यहाँ पर एंटर कर देना। देन यहाँ पर आपसे आपका फादर्स नेम पूछा गया, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है वो यहाँ एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। अगर आप जॉब करते हो तो यहाँ पर सैलरी सिलेक्ट कर लेना, अगर खुद का बिजनेस है तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेना, अगर आप रिटायर्ड हो चुके हो तो यहाँ पर रिटायर्ड सिलेक्ट कर लेना, अगर आप कुछ भी काम नहीं करते तो यहाँ पर नॉट वर्किंग सिलेक्ट कर लेना। वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर देख लेना। ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करने के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है लाइन ऑफ बिजनेस, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो तो वो सिलेक्ट कर लेना, रियल एस्टेट में वो, अब मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना कि आपका काम किससे रिलेटेड है, तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया ग्रोथ मंथली इनकम, तो जो भी आपकी महीने की इनकम हो तो वो यहाँ पर एंटर कर देना। इनकम डालने के बाद अब नीचे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर परमानेंट एड्रेस का। तो देखो, जो भी यहाँ पर एड्रेस है वो यहाँ पर आपके आधार कार्ड से फेच किया गया है। तो देखो, जो भी आपका होम टाउन का एड्रेस होगा वो बेसिकली आपके आधार कार्ड पे होगा, तो वो एड्रेस यहाँ पर आ गया है। अब देखो, कई बार क्या होता है ना, कई लोग जैसे अपने होम टाउन पे नहीं रहते, जैसे एड्रेस अपना होम टाउन का है बट रहते वो रेंट पे कहीं और है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो, जैसे मेरा एड्रेस है, मान लो वो हिसार हरियाणा का है, तो आधार कार्ड पर जो मेरा एड्रेस है वो हिसार का होगा, पर हाल फिलहाल मैं मोहाली रह रहा हूँ, तो मेरा जो कम्युनिकेशन एड्रेस होगा वो यहाँ पर मोहाली का होगा। तो जब भी मैं इंडसइंड का अकाउंट खुलवाऊंगा, जो भी वेलकम किट आएगी, तो मैं तो यही चाहूंगा ना, जहां पर मैं रह रहा हूँ वहां पर है, तो मेरे को यहाँ पर फिर अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना होगा। तो देखो, नीचे यहाँ पर आपके पास कम्युनिकेशन एड्रेस का ऑप्शन भी है। तो जिनका भी करंट एड्रेस यानी कि हाल फिलहाल जहां आप रह रहे हो वो आपका एड्रेस आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस से अलग है, तो इस चेकबॉक्स को यहाँ पर टिक कर दे और यहाँ पर अपना करंट एड्रेस एंटर कर दे। पर जिनका आधार कार्ड का एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो उसे यहाँ पर टिक रहने दे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये ना इंडसइंड बैंक के अंदर ही दिक्कत हो रही है। देखो, जिनका आधार कार्ड का एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो उनका तो अकाउंट खुल रहा है, पर जिनका आधार कार्ड का एड्रेस और करंट एड्रेस सेम नहीं है उनका यहाँ पर अकाउंट नहीं खुल रहा। बेसिकली अकाउंट खुल जाता है, केवाईसी नहीं हो पाती, फिर इनको बैंक के अंदर जाना पड़ता है केवाईसी करवाने के लिए, मतलब धक्के खाने पड़ते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, जिनका आधार कार्ड का एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है, मतलब कि आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रह रहे हो, तभी यहाँ पर आप इंडसइंड बैंक के अंदर प्रोसीड करना, तो आपका अकाउंट इजीली खुल जाएगा। बट बीच में देखा गया फिर दिक्कत आती है, फिर आपको बैंक जाना पड़ता है, फिर ऑनलाइन खुलवाने का फायदा नहीं होता। बाकी आप ट्राई कर लेना, खुल भी जाता है, ना खुले तो फिर आपको बैंक में जाके केवाईसी करवानी पड़ती है। तो ठीक है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद अब नीचे यहाँ पर ऑप्शन है नॉमिनी का। तो देखो, नॉमिनी बनाने की बहुत अच्छी आदत है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक कर लेना। जैसे आप ऑप्शन को टिक करोगे तो उसके बाद आपको नॉमिनी की बेसिक डिटेल एंटर
करनी है। नॉमिनी की डिटेल्स डालने के बाद नीचे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है एडिशनल डिटेल का, तो सिंपली यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट करना है, उसके बाद भी यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, वैसे तीनों जगह ये नो आएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है सिलेक्ट ब्रांच का, तो देखो जो भी आपने एरिया सिलेक्ट किया है उसके आसपास इंडसइंड की मान लो बहुत सारी ब्रांच होगी, तो आप अपने अकॉर्डिंगली ब्रांच में सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको इसी ब्रांच के अंदर अपना अकाउंट खुलवाना है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, यहाँ पर बहुत सारी ब्रांच आ जाएंगी, तो यहाँ पर आप ब्रांच सिलेक्ट कर लेना। ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद अब नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि आपको डीबीटी बेनिफिट चाहिए, तो यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद लिखा हुआ है एईपीएस आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम आपको चाहिए, तो यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेना। तो ये दोनों को ही यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना अकाउंट सिलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल अकाउंट आ जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली अकाउंट सिलेक्ट है वो है यहाँ पर इंडस डिलाइट अकाउंट, हमें भी इसी अकाउंट को खुलवाना है। और ध्यान से आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशियल फंडिंग 5,000 रुपए की, मतलब इस अकाउंट को खुलवाने के लिए ना एक बार यहाँ पर आपको 5,000 रुपए की फंडिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही आपका अकाउंट खुल जाएगा वो पैसे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएंगे, उस पैसे को आप निकाल सकते हो, जीरो भी कर सकते हो, तब यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे। आपका लाइफ टाइम कंप्लीटली एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की तरह आप इसे यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर बस शुरू के अंदर यहाँ पर आपको 5,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है। बाकी हम यहाँ पर इसके और भी अकाउंट देख लेते हैं। नेक्स्ट अकाउंट यहाँ पर है इंडस मल्टीप्लायर अकाउंट, इसकी देखो इनिशियल फंडिंग 10,000 है। उससे अगला जो अकाउंट है उसकी इनिशियल फंडिंग 50,000 है। तो सबसे जो कम इनिशियल फंडिंग वाला अकाउंट है वो यहाँ पर ये इंडसइंड का डिलाइट सेविंग्स अकाउंट ही है। तो हमें यहाँ पर इंडसइंड का डिलाइट सेविंग्स अकाउंट ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है डेबिट कार्ड का। देखो जिसको भी फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए उसकी तो फीस यहाँ पर है 590 रुपए की, पर आज के टाइम में बहुत ही कम बंदे यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड यूज करते हैं, सभी वर्चुअल डेबिट कार्ड से अपना काम चला लेते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड मतलब कि जैसे इंडसइंड बैंक की ना मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, तो वहां पर ही आपको अपना डेबिट कार्ड शो हो जाएगा, जितने भी नंबर से डेबिट कार्ड के वो आपको वहीं आ जाएंगे। तो वहां से आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड अगर आप यूज करोगे तो वहीं से नंबर डाल देना, तो आप उसे यूज कर सकते हो। पर जिनको भी फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उसकी फीस यहाँ पर आपको 590 रुपए की भरनी पड़ेगी। पर जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो एक तरीके से यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है वर्चुअल डेबिट कार्ड की कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है। तो हम यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड को ही सिलेक्ट कर लेंगे। वर्चुअल डेबिट कार्ड सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर इंडसइंड बैंक के इस अकाउंट के फीचर्स बता रखे हैं, तो इसे पढ़ लेना। बेसिकली सिंपली आपको सीधा सीधा नीचे आना है, देन सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हो। बेसिकली यहाँ पर है अकाउंट समरी, तो जो भी हमने पीछे डिटेल्स डाली हैं एक बार इनको वेरीफाई करना है। बेसिकली इसका ये मतलब वो अकाउंट समरी का, तो यहाँ पर एक बार अपनी सारी की सारी डिटेल वेरीफाई कर लेना। डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद अब आपको बिल्कुल सबसे नीचे आना है, देन वहां पर एक चेकबॉक्स होगा, चेकबॉक्स को टिक करना है, देन उसके बाद सीधा सीधा कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें यहाँ पर इनिशियल फंडिंग करनी है, हमें यहाँ पर 5,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी है। तो एंटर अमाउंट के अंदर यहाँ पर हम 5,000 रुपए डाल देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा पे नाउ का, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद अब अलग अलग मेथड आ जाएंगे कि कैसे आप पेमेंट करना चाहते हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। हम यहाँ पर फोन पे से यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो हमारी पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो गई है। तो सिंपली हमने यहाँ पर 5,000 रुपए इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इनिशियल फंडिंग होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आता है केवाईसी का। तो बेसिकली हमारी यहाँ पर अब वीडियो केवाईसी होगी, तब इसके अंदर क्या होगा, इंडसइंड बैंक का एक एम्प्लॉय आपके सामने आएगा और आपकी वीडियो केवाईसी करेगा। पर उससे पहले यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, आपके पास एक मोबाइल कैमरा होना चाहिए, उसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक व्हाइट पेपर होना चाहिए, आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास यहाँ पर एक ब्लू पेन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर सिंपली करना कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ अलाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अलाउ अलाउ पर क्लिक करोगे तो इंडसइंड बैंक का एक एजेंट आपके सामने आ जाएगा, वो आपकी यहाँ पर वीडियो केवाईसी करेगा, आपसे बेसिक बेसिक सवाल पूछेगा, आपका नाम, जो भी आपने डिटेल्स डाले उनमें से कुछ ना कुछ पूछेगा। जैसे ही आपकी केवाईसी हो जाएगी तो अभी यहाँ पर आपका इंडसइंड बैंक के अंदर एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाएगा और कुछ ही टाइम के अंदर आपके पास इंडसइंड बैंक की तरफ से एक वेलकम किट भी आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर इंडसइंड बैंक की एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, आप उसे इंस्टॉल कर लेना। बाकी यहाँ पर आपका इंडसइंड बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन हो चुका है। बाकी किसी को फिर भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।